सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार लेकर फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर है। अगर इस विचार में कोई भी गलती हो दासी से तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, एक विचारधारा यह भी है कि इस प्रभु के साथ तो सहज ही नाता जुड़ जाएगा, आत्मा परमात्मा से सहज में ही मिल जाएगी, क्योंकि यह एक माटी का पुतला ही तो है, एक माटी का बर्तन ही तो है। सत्संगत जी, यह 5 तत्वों का शरीर ही तो है। जब यह टूटेगा तो सहज ही आत्मा ने परमात्मा से मिल ही जाना है। अगर यह असूल सभी पर लागू होता है कि यह माटी का बर्तन टूटने पर अंत में सभी ने इसमें मिल ही जाना है, तो सत्संगत जी, दिन रात सारी उम्र एक इंसान पाप करता है। इंसान चोरी करता है, कत्ल करता है, डाके डालता है। सत्संगत जी, तमाम उम्र भर दूसरे को सताता है, तो क्या उसका शरीर नहीं टूटता? शरीर उसका भी टूटता है। सत्संगत जी, इस असूल के मुताबिक क्या वह भी सहज ही परमात्मा से मिल गया? उसको जीवन भर कोई नेकी करने की ज़रूरत नहीं है। सत्संगत जी, फिर तो जितने मर्जी पाप किए जाएंगे नहीं, जब तक यह आत्मा इस शरीर में रहते हुए निज घर की पहचान नहीं करती सत्संगत जी, तब तक इसका बंधन टूटने वाला नहीं, आवागमन का बंधन बना रहता है। किसी ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी हुई और कोई कहे कि एक आलीशान गाड़ी में बैठकर सफ़र कर तो तुझे अंग्रेजी आ जाएगी। सत्संगत जी, गाड़ी में सफ़र करने से या गाड़ी से उतरकर पैदल चलने से अंग्रेजी नहीं आने वाली। अंग्रेजी का जो ज्ञान है उसे अगर उसने हासिल नहीं किया तो वह चाहे गाड़ी में बैठा है या गाड़ी से उतर जाए, उसकी अवस्था वहीं बनी हुई है। सत्संगत जी, उसके लिए अंग्रेजी का काला अक्षर भैंस बराबर ही है। सत्संगत जी, इसी तरह से मुक्ति इस शरीर की तो होनी ही नहीं, इस आत्मा की होनी है। सत्संगत जी, आत्मा अगर अज्ञानता में है तो शरीर में बैठी हुई भी भटकती है। सत्संगत जी, अगर इस रथ से बाहर है तब भी यह भटकन कायम है। सत्संगत जी, भटकन से बचने का एक ही उपाय है, मनुष्य तन रहते प्रभु प्राप्ति। सत्संगत जी, सत्संगत जी, कई लोगों का ख्याल है कि सत्य की चर्चा करने से ही या सच के बारे में पढ़ लेने से ही सच का ज्ञान हो जाएगा, परंतु मात्र सच का बयान कर लेने से जीवात्मा की भूख नहीं मिटने वाली। सत्संगत जी, जिस तरह से पिता के पेट को भोजन प्राप्त हुआ तो पिता की सेहत बनी रहती है। सत्संगत जी, इसी तरह से बेटे बेटियों को भी भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, तभी उनके शरीर में रक्त बढ़ेगा। सत्संगत जी, वरना तो हम बचपन से जैसे सुनते आ रहे हैं कि पानी पानी कहने से कभी प्यास किसी की प्यास नहीं बुझती है, इसी तरह से एक बच्चा पढ़ता है सत्संगत जी, स्कूल जाता है, फिर कॉलेज में दाखिल होता है, पढ़ लिख कर वह MA की डिग्री प्राप्त करता है। सत्संगत जी, उसका एक छोटा सगा भाई है, वह भी स्कूल नहीं गया, वह कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ा नहीं। वह बहुत प्रसन्न हो रहा है, कहता है देखना अब मुझे 1 महीने के अंदर अंदर नौकरी मिल जाएगी। डिग्री तेरे बड़े भाई को मिली है सत्संगत जी, उसको तो नौकरी मिलेगी संभावना है, लेकिन तू कहाँ उस डिग्री के सहारे नौकरी की आस लगाए बैठा है। सत्संगत जी, यह काम किसी और के लिए होने वाला नहीं, यह काम प्रत्येक मनुष्य के ने स्वयं करना है। सत्संगत जी, निश्चित विधि के अनुसार करना होता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, कौन सी विधि अपनानी होती है, क्या करना होता है जिज्ञासु को? सत्संगत जी, जिज्ञासु के लिए तो शर्त सिर्फ इतनी है कि जिज्ञासा केवल परमात्मा को जानने की ही
जिज्ञासा लिए हुए हर सज्जन के पास जाए सत्संग जी। वह जहाँ भी जाए, जिस किसी से भी मिले, उसके सामने केवल एक परमात्मा को जानने की ही जिज्ञासा प्रकट करे सत्संग जी। यदि वह सज्जन उसी पल उसकी जिज्ञासा शांत कर दे, उसे परमात्मा की जानकारी करा दे, तो वह वहीं नतमस्तक हो जाए सत्संग जी। अगर वह सज्जन हमें परमात्मा से मिलने के बजाय किन्हीं और बातों में उलझाना चाहे तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए सत्संग जी, और अपनी तलाश को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक हमें परमात्मा की पहचान कराने वाला सद्गुरु न मिल जाए सत्संग जी। आप विश्वास रखें कि परमात्मा दयालु है, इसलिए अगर आपकी जिज्ञासा सच्ची होगी तो निरंकार दातार रहमत करेगा और शीघ्र ही वह आपकी ऐसे ब्रह्मज्ञानी से भेंट करा देगा सत्संग जी, जो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देगा। परंतु जिज्ञासा और खोज जारी रखनी होगी सत्संग जी। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जहाँ गुरु की कृपा आवश्यक है, वहीं जिज्ञासु की तीव्र जिज्ञासा भी जरूरी है सत्संग जी। यदि कोई इंसान डूब रहा हो, पानी में उसके श्वास जा रहे हैं, तो सत्संग जी उसको उस वक्त पानी से बाहर निकलने की जैसी इच्छा होती है, जिस तरह से उसकी एकाग्रता होती है कि मैं इस पानी से बाहर आ जाऊं और खुली सांस ले सकूं, मेरा मुख पानी से बाहर आ जाए सत्संग जी, उसकी जो तड़प उस वक्त होती है, उसी तरह से इंसान की तड़प इस प्रभु दातार के लिए होनी चाहिए सत्संग जी। वैसी ही तीव्र इस भवसागर से पार कर उतरने की इच्छा होनी चाहिए सत्संग जी। सत्संग जी, आत्मा को परमात्मा की जो प्यास है, उस तरफ इंसान कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर शरीर को पानी की प्यास लगती है सत्संग जी, तो एक गली में पहुंचता है और कहता है कि बड़े जोरों की प्यास लगी है भाई साहब, बताइए पानी कहाँ से मिलेगा। कोई बताता है कि यह गली जहाँ आप खड़े हैं, आगे दाहिने मुड़िए, वहीं नल लगा हुआ है सत्संग जी, वहाँ आपको पानी मिल जाएगा। जाता है, नल खोलता है, एक बूंद भी नहीं निकलती। तब क्या वह वहीं पर बैठ जाता है? नहीं, फिर किसी से पूछता है, फिर कोई बताता है कि यहाँ से थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ पर भी नल लगा हुआ है, पानी मिल जाएगा। सत्संग जी वहाँ जाता है, पानी वहाँ पर भी नहीं मिलता है। प्यास उसके मन को तड़पाएगी और तब तक तड़पाएगी जब तक उसे पानी नहीं मिलता सत्संग जी। चाहे उसको कोई भागने के लिए कहे, चाहे आंधी चल रही हो, पर उसे चलना है, क्योंकि उसे पानी की तड़प है सत्संग जी। इसी तरह से अगर हम इस हरि की तड़प मन में है तो इंसान को जहाँ जाने को कहा जाता है, यदि वहाँ पर संतुष्टि नहीं होती तो यह आगे चलता है सत्संग जी। अगर उसको हकीकत में आत्म साक्षात्कार नहीं कराया जाता कि यह अचल है, अमर है, अविनाशी है, कण में व्याप्त है सत्संग जी, हर जगह मौजूद है, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। सत्संग जी, जितने भी प्रभु के गुण बताए गए हैं, उस परमात्मा का अगर बोध नहीं होता तो अवश्य इंसान को प्रयत्न करते रहना है सत्संग जी, रुक नहीं जाना है। इंसान दावे तो करते हैं कि हमें इस प्रभु की प्यास है, लेकिन अगर इसकी प्यास वास्तव में लगी है तो इस कार्य को कभी कल के लिए नहीं छोड़ेंगे सत्संग जी। अगर अभी मुझे प्यास लगी है, अभी मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं कह दूंगा कि अभी मुझे समय नहीं है, मैं कल खा लूँगा, मैं परसों पी लूँगा? नहीं,
उसे वास्तव में भूख लगी है साध संगत जी, लगती है, प्यास लगती है, तो थोड़ा समय व्यतीत होते ही उसका गला सूखना शुरू हो जाता है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है साध संगत जी, उसका जी मिचलाना शुरू हो जाता है। इसी तरह से इंसान को वास्तव में अगर परमात्मा की भूख है साध संगत जी और प्यास है, तो वह हमेशा परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाएगा, वह इसे कभी भूलने नहीं देगा साध संगत जी। साध संगत जी, जल बिना मछली की जो हालत रहती है, जिज्ञासु मन की भी प्राप्ति के बिना वही हालत हुआ करती है साध संगत जी। यदि ऐसी प्रबल जिज्ञासा हो तो निरंकार दातार उसके सम्मुख ब्रह्मज्ञानी महात्मा को उपस्थित कर देता है साध संगत जी, जिसकी कृपा से उसकी जिज्ञासा शांत होती है साध संगत जी। हम सभी गृहस्थ हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं। वहाँ हिसाब में केवल प्रश्न ही नहीं होते साध संगत जी, प्रश्नों को हल करने के तरीके भी दिए होते हैं। इतना ही नहीं, उसी किताब के अंत में सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए होते हैं साध संगत जी। इतना सब होने के बावजूद भी हमने कभी अपने बच्चों को यह नहीं कहा कि हिसाब की किताब से ही हिसाब समझ लो साध संगत जी। हिसाब को जानने के लिए, किताब को समझने के लिए हम अपने बच्चों को हिसाब के मास्टर के पास भेजते हैं साध संगत जी। साध संगत जी, कहने का भाव है कि धर्म को जानने के लिए, ग्रंथों को समझने के लिए किसी धर्म के ज्ञाता धर्मात्मा के पास ही जाना पड़ेगा। ब्रह्म को जानने के लिए किसी ब्रह्म के ज्ञाता महात्मा के पास ही जाना पड़ेगा साध संगत जी। ब्रह्म को जानने के लिए जिन शास्त्रों में ब्रह्म की चर्चा है साध संगत जी, उन्हें समझने के लिए ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की ही शरण लेनी पड़ेगी साध संगत जी। ग्रंथों में भी यही बात लिखी है कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति सद्गुरु से ही होती है साध संगत जी। इसलिए धर्म ग्रंथों के आदेश का पालन करने के लिए भी हमें सद्गुरु की शरण में जाना है साध संगत जी। सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा साध संगत जी। यह निरंकार दातार प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में है साध संगत जी। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह मौजूद नहीं। अगर ब्रह्मज्ञानी महात्मा मिल जाए, सद्गुरु की कृपा हो जाए, तो साध संगत जी सहज में ही इसी स्थान पर परमात्मा का ज्ञान हो सकता है साध संगत जी। इस ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए न तो गृहस्थ छोड़ने की जरूरत है और न ही अपने कर्तव्यों का त्याग करने की आवश्यकता है साध संगत जी। जिस तरह से अर्जुन भी भगवान कृष्ण जी के साथ कई वर्ष रहा, लेकिन वे अपने अज्ञानता में ही व्यतीत हुए साध संगत जी। अर्जुन ने जब जिज्ञासा प्रकट की, दिव्य चक्षु देने का समय जब भगवान कृष्ण ने महसूस किया, तो उसकी अज्ञानता को क्षण भर में दूर कर दिया साध संगत जी। अगर कोई कहे कि हम इस गृहस्थी मायाजाल को छोड़ दे, कहीं पर वीरानों में डेरे लगा ले, तब हम इस प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है साध संगत जी, तो यह भ्रम है। भगवान कृष्ण का उपदेश तो रण के मैदान में, कुरुक्षेत्र में दिया गया था साध संगत जी। अगर हम ऐसा भी मान लें कि कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं था, ये तो कर्म के क्षेत्र का जिक्र हो रहा है साध संगत जी, तब भी यही सिद्ध है कि कृष्ण जी भी अर्जुन को तब ज्ञान दे रहे हैं जब वह कर्म क्षेत्र में है साध संगत जी। कर्म से दूर रहकर, फर्जों से दूर भगाकर वह अपने इस विराट स्वरूप का ज्ञान नहीं करा रहे हैं साध संगत जी। कहने का भाव है दासी का कि प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है साध संगत जी।
हम अपने फर्जों को करते हुए इसकी भक्ति कर सकते हैं साध संगत जी, इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन की अज्ञानता को दूर किया साध संगत जी, उसको ज्ञान दिया, प्रभु परमात्मा की पहचान कराई साध संगत जी, इस विराट स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उसके सारे भ्रम दूर हुए साध संगत जी। इसी तरह से मीरा को भी लगन थी, वह भी भगवान श्री कृष्ण जी की उपासक थी साध संगत जी। पूर्ण तौर पर उसकी संतुष्टि गुरु रविदास जी से मिलने के बाद ही हुई साध संगत जी। मीरा ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। आज यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि आप इस निरंकार को जान सकते हैं, इस आत्मा को इस निरंकार के साथ जोड़ सकते हैं, अपने मनुष्य जन्म के अध्यय को प्राप्त कर सकते हैं साध संगत जी। आप ब्रह्म के जानकार सतगुरु की शरण में आ जाएं, यही एक रास्ता है, यही एक मार्ग है, कोई अन्य नहीं साध संगत जी। सतगुरु की क्या पहचान है? सत्य ब्रह्म का ज्ञान ही उसकी पहचान है। एक डॉक्टर की पहचान उसका शरीर या उसका लिबास नहीं हुआ करता है साध संगत जी। जो उसके पास विद्या होती है, जो उसके पास जानकारी होती है, ज्ञान होता है, वही उसका पहचान है साध संगत जी। वकील भी उसे कहते हैं, जिसने वकालत पढ़ ली हो, जिसके पास कानून का ज्ञान है, केवल शरीर या काले रंग के गाउन को पहन लेने को हम वकील नहीं कह देते साध संगत जी। इसी तरह से जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो प्रभु का जानकार होता है, उसको हम संत या महात्मा कहते हैं। जो सत्य परमात्मा के साथ जोड़ देता है, वही सतगुरु है साध संगत जी। इस मालिक को जान लेने से सब भ्रम दूर हो जाते हैं, अपने पराये के भेदभाव दूर हो जाते हैं, ऊंच नीच के दीवारें समाप्त हो जाती है साध संगत जी, घृणा नफरत आदि समाप्त हो जाते हैं और यह लोक सहज में ही सुखी हो जाता है साध संगत जी। ऐसा आनंद सतगुरु की कृपा से ही संभव है साध संगत जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।